आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ पता है 5:15 हो रहे हैं, वो भी शाम से। और मैंने पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई ही हुई है, कुछ हो तो रहा नहीं इस टाइम। बस मैंने अपना सी सेट का क्लास किया था, एक नहीं दो क्लास सी सेट की थी और ऑप्शन किया है, बस दो चीज़ ही करी है। और अभी जो टाइम हो रहा है 5:15 हो रहा है। आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है, पर ठंडी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज सुबह से बारिश रुकी ही नहीं है। रूम का ना टेम्परेचर एकदम अचानक से बढ़ गया है, फ़ैन चलाने तक का मन नहीं कर रहा है। अभी मैं सोच रही थी कि मैंने आज पूरा दिन तो ब्लॉग नहीं किया था। तुमको सच बताऊँ तो प्रॉब्लम क्या होती है, डेली डेली ब्लॉग करना बहुत अजीब हो जाता है। मतलब उठो साथ में, फिर ये टेंशन भी रहती है कि पढ़ना तो वही है, फिर रिकॉर्ड भी करना है। तो मैंने सोचा कि ब्रेक लेते हैं, ठीक है, एक दो दिन का बीच में, उसके साथ में करते रहेंगे। गला थोड़ा सा अजीब हो रखा है। अभी सब कुछ पूरी पढ़ाई हो चुकी है, बस मुझे जाना है कोचिंग पढ़ाने के लिए। वो तो मुझे 7:30 बजे जाना है, अभी बस टाइम है। सोच रही थोड़ा सा काम कर लूँ या फिर कुछ एक दो क्लास और कर लूँगी अभी। मैं सोच रही हूँ, मेरी मन में तो क्या आ रहा है कि भगवान ऐसे ही बरसते रहो, 8 बजे तक बरसो, उसके बाद बंद हो जाना। ताकि मुझे जाना ना पड़े। सच में बहुत ठंडी लग रही है आज। मतलब अचानक से मौसम ऐसा हुआ है कि मन नहीं कर रहा कहीं भी घर से निकलने का भी। तो तैयार होने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि जाओ पहले तैयार हो फिर जाओ। पढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है, उतनी दूर जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद तैयार होकर के चलना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ऐसे घर पे जैसे मन हो वैसे बैठे रहो। तो अभी करंट अफेयर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैं जा रही थी अपना, तो उस टाइम कोई आ गया था, सो मैं वीडियो पूरा नहीं कर पाई थी, और ये वीडियो मैं अब पूरा कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें अपनी चीज़ें बताती हूँ। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मैंने स्टार्ट किया था वही ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से, समझ लो, ठीक है। और मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो चुका है, मुझे डिग्री नहीं मिली वो अलग बात है। इस बार मैं थर्ड ईयर था, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। उस हिसाब से मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए था 2026 में, बट एज इशू की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें वो 21 मांगते हैं, और मेरी 21 अभी आधार कार्ड के हिसाब से नहीं हो रही है। तो मैं एग्ज़ाम इस साल नहीं दे सकती हूँ। और मेरी 21 होगी जा कर के इस दिसंबर में, मतलब 2026 के दिसंबर में होगी, सॉरी, ये 25 चल रहा है। तो उस दिसंबर में होगी, तो मेरा एग्ज़ाम सच बोलूँ तो है 2027 में। पूरा साल, अब मैंने 1 डेढ़ साल से पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। अगर कोई जुड़ा होगा बहुत टाइम पहले से तो उसको पता होगा, कम से कम 2 साल हो रहे, कम से कम। तो क्योंकि वो ये चीज़ दिमाग में तो बहुत पहले से ही, फिर मैंने बहुत टाइम सोचने में ले लिया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब ये था मेरे स्कूल टाइम से, बट मैंने फिर उस इस पे मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। मतलब अंदर से पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था कि मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रही थी। बट 2 साल से ऊपर हो रहा है शायद मुझे इस चीज़ को करते करते, ठीक है। तो अभी चीज़ ऐसी है ना कि अब मेरे अंदर ना डर सा आने लग गया है। मतलब जैसे मैं देख रही हूँ लोगों को अपने आसपास, ठीक है, सबको प्रिपरेशन करते हुए, और एक वो बन चुका है यार, लोग इतना पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी मतलब कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। तो ये चीज़ ना अब मेरे अंदर ऐसा ना एकदम डर सा पैदा हो रहा है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब अजीब सा एक डर आ जाता है मन में कभी कभी। और ये मुझे लगा नॉर्मल है, सबके साथ ही होता होगा, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर डर ना हो। जीत का, फेल होने का, मतलब कुछ भी कहो, डर तो रहता है। और ये अंदर मेरे अंदर पनप रहा है, अब पनप रहा है। तो अब देखो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुकी हूँ। अभी तक ऐसा था, कॉलेज चल रहा था, ये था वो था, बहुत सारे काम थे। अभी मेरे पास एकदम फ्री हो गए, तो अभी मैंने सोच लिया कि मैं इस बार 26 में ऑफलाइन एग्ज़ाम दूंगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का मतलब कैसा है, रियल वाला एग्ज़ाम ना दे करके, या तो वो जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसको लाइव दे दूँगी, या फिर कहीं बहुत सारे सेंटर हैं यहाँ पर, ठीक है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे जाकर एक बार दे दूँगी। और मेरा रियल एग्ज़ाम तो 2027 में ही है। तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ 27 के लिए, बट मेरा टारगेट अभी 26 के लिए है, क्योंकि मेरे बेसिक जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऑप्शनल भी मेरा, मैं बताऊँ, 45% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वो अभी इस बार कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात के बीच में पता नहीं क्यों हर बार कोई आ ही जाता है, मैं क्या करूँ। तो फिर रोकनी पड़ती है। तो मोटी मोटी बात इतनी सी है कि मेरे पास टोटल दिन बच रहे हैं, अगर मैं अपनी उधर से स्टार्ट करूँ, मतलब अभी से काउंट करके देखूँ, और 27 के लिए देखो जब मेरा मई में प्रीलिम्स होने का। तो अगर उस जर्नी को मैं देखूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास जो टोटल डेज़ है ना,
वो 544 डेज़ हैं, मतलब 544 के आसपास टोटल दिन मेरे पास बचने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में बस ये आ रहा है कि अगर ये 500 दिन, क्योंकि 44 दिन तो कहीं कुछ फेस्टिवल हो रहा है, कहीं तबीयत ख़राब हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब चलता रहता है। तो 44 दिन को हम इधर साइड हटा भी देते हैं किसी भी तरीके से, वो कहीं भी जा रहे हो कोई पता नहीं, फिर भी मोटे मोटे 500 डेज़ हैं हमारे पास, जो मुझे लग रहा है कि इनफ है। अगर 500 दिन कोई इंसान जुट के अच्छी मेहनत कर ले, तो शायद आने वाले टाइम में वो गिल्ट जो अभी मेरे अंदर हो रहा है कि यार पता नहीं कैसा होगा, तो शायद वो ना हो, क्योंकि मैंने देखा है प्रिपरेशन में बहुत सा टाइम कभी कभार वेस्ट होता है। आज पढ़ रही हूँ, कल मन नहीं हो रहा, ये हो रहा है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसी नोटिंग चलती रहती है। और शायद वो इतना सीरियस हम होते ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग टाइम में कि तभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि बहुत टाइम है। बट अभी मैं काउंट करी कि सिर्फ 500 दिन बचे। अगर आने वाले टाइम तुम्हें अच्छे निकालने हैं ना, ये सोच के जाना है कि आने वाले टाइम अच्छे रहें, आने वाले दिन ये 500 दिन से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो ये 500 दिन ऐसी मेहनत कर लो ना कि बाकी के जो 4-5 हज़ार दिन है ना, वो अच्छे से बीत सके। मुझे पता भी नहीं वो 4-5 हज़ार दिन होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का ना आज भरोसा ना कल भरोसा, बट वो अच्छे से बीत सके इसके लिए तुम्हें आज ये 500 दिन इतने अच्छे से निकालने होंगे, मतलब इतनी मेहनत करके निकालने होंगे कि उसके बाद एक गिल्ट ना बचे। क्योंकि आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें तो बाद में चलती रहती है, पर देखो एक चीज़ होनी तो चाहिए माइंड में। तो मेरे दिमाग में बस इतना है कि मुझे 500 दिन है, और इस 500 दिन को मुझे इतने अच्छे से करना है कि बस बाकी सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मैंने सोचा कि इसको सबसे अच्छा, मतलब रेगुलर रखने का एक ज़रिया ये, जब मैं ब्लॉग करती हूँ ना, तो माइंड में रहता है कि उस ब्लॉग को भी एंड करना है, अपनी पढ़ाई को भी पूरे डायरेक्शन में लेके जानी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ब्लॉग के साथ में पढ़ना, क्योंकि वो बीच बीच में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो डिस्ट्रैक्शन तो होता है, मैं मानती हूँ। बट अगर इसे यूज़फुल टूल की तरह देखें, तो शायद इसे यूज़ किया जा सकता है कि जैसे मेरे दिन के टारगेट तो होते ही हैं, और बस एक चैलेंज की तरह इसको मैं लेना चाहती हूँ कि ये 500 दिन है, और 500 दिन 500 वीडियोस। अब इसे कोई बहुत उसमें मत लेना, मैंने बस इसको बहुत नॉर्मली छूटा है कि बस 500 दिन की जर्नी को मुझे रिकॉर्ड करके रखना है कि आखिर मैंने इन 500 दिन क्या किया, सच में मैंने पढ़ाई करी या नहीं करी, कैसा रहा दिन, और बस किसी भी तरीके से मुझे अपने 500 दिन को काउंट करना है और अच्छे से निकालना है। तो मैं इस बार, मतलब अभी देखो मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ 1 नवंबर से। आज है 28 अक्टूबर, अगर इसमें दिख रहा हो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, 28 अक्टूबर हो रहा है आज। और इसको मैं स्टार्ट करने वाली 1 नवंबर से, तो इधर 60 दिन जो मैं सिर्फ रिवीजन करने वाली हूँ प्रिलिम्स के सब्जेक्ट का। ठीक है, मैंने सी सैट और मेरा ऑप्शनल चल रहा है, वो क्योंकि वो चलता रहेगा और रिवीजन करता रहेगा। मैंने अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट में सिर्फ अपना ऑप्शनल करती रहती हूँ, ऑप्शनल चल रहा है, और दूसरी किसी चीज़ की क्लास कर ली। सेकंड पार्ट में मेरा जो होगा अब रिवीजन स्टार्ट होगा। ये सब कुछ मैं नवंबर से स्टार्ट करनी है, तो नवंबर के 60 दिन जो है ना, वो सिर्फ रिवीजन के लिए जाने वाले हैं। उसके बाद फिर अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी तुम कर सको, मतलब अच्छे से रिवीजन होने के बाद वो स्टार्ट करना है। तो ये सब कुछ चलने वाला है। तो मैंने एक चैलेंज लिया है कि बस ये 500 दिन तुम्हें रेगुलर रहना है, एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम अच्छे से करना है और अच्छे से देना है, ताकि तुम्हें बाद में कोई गिल्ट ना रह जाए। तो अब से एक नई चीज़ होगी, हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा। वीडियो एडिटिंग होने में आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की गारंटी लूँगी, बट एडिटिंग करने में बहुत आलसी हूँ भाई, 1 से 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, तो मुझे उतना टाइम देना पसंद नहीं। तो मुझे जैसे आगे पीछे होता रहेगा मैं उसको करती रहूँगी। बट मैं खुद से एक चैलेंज लेना चाह रही हूँ कि 500 दिन 500 वीडियोज़ आएँगे, और फिर रेगुलर बेसिस से मैंने क्या किया पूरा दिन, कैसे किया, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि इस जर्नी में कोई आपके साथ नहीं होता, कोई आपसे, ना तो आप किसी से अपनी बातें बता सकते हो, ना तो किसी को कह सकते हो, और ना तो हमारे पास कोई ऐसा होता है जो आपके दुखड़े सुन सके। तो मेरे हिसाब से फ़ोन बहुत अच्छा सहारा है सब कुछ बोल डालने का, मतलब मुझे नहीं पता मुझे कौन सुन रहा है, कौन मेरी बातें समझ रहा है, बट मुझे कम से कम ये तसल्ली है कि हाँ, मैं किसी से तो कह रही हूँ, भला वो फ़ोन ही क्यों ना हो, मेरी बात कहीं न कहीं तो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, और सच बताऊँ ये बहुत यूज़फुल रहता है कभी-कभी, मतलब आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हो और अचानक से कोई कमेंट आता है जिसमें उस बात का पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वहाँ तक हमारा दिमाग जा भी नहीं रहा होता, और तो कोई है नहीं, अब घर में अब किसी को ये इस बारे में नहीं बता सकते हो। मेरे फ्रेंड सर्कल में शायद ही इक्का-दुक्का लोग होंगे जिनको मेरे बारे में पता होगा, उनको कुछ नहीं पता है। क्या करूँ? पता नहीं क्यों सब अचानक से कोई ना कोई आ जाता है, तो छोड़ो, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो बहुत ही कम लोगों को होगा जो जिनको इस सब चीज़ों के बारे में पता, तो मैं तो इस बारे में किसी से बात नहीं करती। ना तो मैंने किसी को अपने फैमिली, मतलब सिर्फ़ मेरे घरवालों को पता चल जाता है, क्योंकि भाई-बहन सब पढ़ने वाले हैं।
मम्मी पापा भी इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बस जानते हैं कि कुछ पढ़ रही है, उसको भी इतना कुछ नहीं है, ठीक है, कि मतलब वो बस इतना कहते हैं, अगर पढ़ के एग्ज़ाम निकल गया तो अच्छा अच्छा है, और अगर नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर शादी कर लेना। उनका तो साफ डायलॉग है, बिठा के तो नहीं खिला सकते, तो नॉर्मल सी बात है। तो मन में एक ये डर भी है कि यार इस शादी से बचना है तो सच में एग्ज़ाम तो निकालना पड़ेगा। एक तो ये बहुत बड़ी टेंशन होती है कि यार शादी शादी शादी, ऐसा पीछे पड़ जाते हैं लोग, सब लोग। तो बस एक यही है कि पढ़ो, लिखो, खाओ पियो मस्त और सो जाओ। नेक्स्ट, हर दिन का एक चैलेंज लो, उसे कंप्लीट करो। बहुत बड़ा नहीं करना है, बस अपने दिन को अच्छे से मैनेज करके रखना है। सिर्फ एक दिन को तुम्हें प्लान करके रखना है, बस एक दिन परफेक्ट निकालना है, और एक एक करके बस वो 500 दिन जीने हैं। तो ये बस 500 दे के 500 दिन की जो जर्नी है वो आपके साथ बस शेयर करने वाली हूँ मैं। और देखते हैं, पता नहीं इसमें कहाँ तक आगे तक जाऊँगी, बस उम्मीद है कि मैं इसको छोड़ूँ ना, और बस इसे कंटिन्यू करती रहूँ। तो फ़िलहाल टाइम हो चुका है, मतलब 7 बजने वाला है। मैं तैयार होकर निकलती हूँ कोचिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करने बैठी, मेरे को तो कि बहुत कुछ चल रहा है, अगर मैं अभी सब कुछ बोलने बैठी तो बहुत लेट हो जाएगा, तो मिलेंगे बाद में। तो बस फटाफट से बाल बांधते हैं। मुझे अगर कोचिंग ना जाना हो तो मैं बाल तक ना खोलूँ। सलीका तुम्हें सिखाते हैं उम्र के। और सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट ये है इन बालों को सुधारना। रेडी, अपन बहन जी वाले लुक में। बज रहा है ना बहुत ठंडी बाहर भाई। 2 दिन बारिश क्या हो गई, मौसम एकदम चेंज हो गया, इतनी ठंड लग रही थी। तो बज चुका है ना, खाना खाते मिलते हैं सुबह। तो लिटरली यार मौसम एकदम चेंज हो गया, मतलब अक्टूबर ही चल रहा है, सर का दिसंबर की ठंड पड़ रही हो यहाँ पे। इस टाइम पता नहीं होगा, लग रहा है मेरे अंदर किसी की आत्मा घुस गई है पढ़ाई वाली। मतलब मुझे अलार्म लगाए बिना ही मैं जग जाती हूँ, वो भी टाइम के साथ में। ऐसा नहीं होता कि मैं फिक्स टाइम, जैसे कभी 4:30 होता है तो कभी 5 बज रहा होता है, और तो कभी 6 बज जाता है, इतने टाइम तक मैं जग जाती हूँ किसी भी हाल में। तो इसलिए मैं खुद पे प्रेशर डाल रही हूँ कि पढ़ना तो है ही है, तो फिर बहुत ज़्यादा उठ के प्रेशर में डाल रही हूँ कि इस टाइम पे उठो। मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग में जल्दी, बस मेरा इतना ही है। और मैंने हल्की से चाय पत्ती डाल के पानी उबाल लिया है। इसमें बाकी कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया, इसमें बाद में जाके मैं कॉफ़ी डाल दूँगी। और कॉफ़ी का नतीजा ये आ रहा है कि मुझे पढ़ते समय मॉर्निंग में बिल्कुल नींद नहीं आती, तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और वापस जा कर के मुझे अभी क्या करना है, मुझे अपना ऑप्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि वो मुझे हिस्ट्री ऑप्शन के अभी मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो मॉर्निंग में मैंने 1 से 2 तो लेक्चर आराम से हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर जल्दी उठ रहा हो तो फिर कुंज को छोड़ने जाना पड़ता है मुझे 7:30 के आसपास में। तो साढ़े अगर मैं 5 बजे उठी तो आराम से 2 लेक्चर मैं कर सकती हूँ। थोड़ी सी स्पीड में अपने हिसाब से मेंटेन करके रखती हूँ, कि ताकि मेरा लेक्चर भी हो जाए और बाद में डिस्टर्ब भी ना हो। तो चलो, पहले तो एक बार मैंने नोट्स का जो मैंने पढ़ा था पहले उसको एक बार रीड आउट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। तो पहले लेक्चर करते हैं एंड उसके बाद मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसे एक लास्ट ब्लॉग की तरह ले सकते हो, क्योंकि अगली बार के जो भी ब्लॉग्स होंगे वो चैलेंज वाले आएंगे, ठीक है। और वो उससे मतलब कुछ भी अदरवाइज़ नहीं होगा, सिर्फ मैं जो अपना डे का रूटीन होने वाला है बस उसमें उसको शामिल कर लूँ। ये 2 डेज़ का पूरा का पूरा रूटीन मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट टाइम से मुझे लग रहा है मैं कोई ऐसा ब्लॉग करने वाली हूँ, तो ये एज अ लास्ट ब्लॉग कह सकते हो तुम लोग। अभी हमारी एक क्लास ख़त्म हो चुकी है ऑप्शनल की, अभी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाई हमारी न्यू क्लास होने वाली है और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो टाइम हो चुका है, कुंज को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है मुझे। तो फटाफट इसको स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके बाद नहाते हैं, रूम साफ़ करते हैं, फिर अपना आगे का काम करते हैं। ऑलरेडी ऑप्शनल की क्लास हो चुकी है, तो फिलहाल ऑप्शनल की साथ छुट्टी मिल ही चुकी है। बचा है सिर्फ आज, तो मैं देखो शायद इसे करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने वीकली दे रखा है कि वीकली बस 2 ऐसे कर लो बहुत है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एकदम निगलेक्ट कर दो, क्योंकि इससे और GS4 दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे शायद स्कोर करना आसान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे करना है।
बाकी तो सब एकदम मिली हुई सब्जी की तरह है कि सब कुछ डाल दो उसमें सब चलेगा। तो कुंज को स्कूल छोड़ के चली आई थी और मेरा सारा काम भी हो चुका था। अभी बस मुझे नहाना था और रूम साफ़ करना था। तो मैंने स्टार्टिंग अपनी स्टडी टेबल से ही करी क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखे थे। मतलब सारा सामान गंदी नहीं थी, बस इधर से उधर सारा सामान फैला हुआ था। बुक्स वगैरह इधर उधर पड़ी हुई थी। तो पहले तो इसे टेबल साफ़ करते, उसके बाद मुझे अपना रूम साफ़ करना था। मम्मी वैसे तो मेरी कहती हैं कि सुबह उठो पहले झाड़ू पोछा किया करो, पर सुबह उठ के मन करता है एक दो क्लास कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। झाड़ू पोछा तो बाद में भी हो जाएगा, इसलिए मैं बाद में करती हूँ। पहले नहाया धोया, उसके बाद अब लग चुकी थी भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई थी और मम्मी ने बना रखा था सब्ज़ी चावल। चावल रात के रखे हो तो सब्ज़ी रोटी बना रखी होगी मम्मी ने। तो खाना लेकर के आते हैं और खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मम्मी ने इसी में खाना दिया, जज मत करना। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सीधे गाली खाते, इसलिए गाली खाने से अच्छा जिसमें दिया चुपचाप लेके चली जाओ। टाइम बताओ तो 9 बज रहा है और मैं 9 बजे नाश्ता करने के बाद सीधे खाना खा ली। तो मॉर्निंग मैंने अपना ऑप्शनल कर लिया था और अभी जो मैंने सोच के रखा है कि मुझे अभी क्या करना है, तभी मुझे पॉलिटी स्टार्ट करनी थी अपनी। पॉलिटी में मैंने देखो पहले एक बार मैंने पूरे लेक्चर वाइज कंप्लीट कर लिया था। एक बार शायद मेरे नोट्स के रिवीजन भी हुआ है और अभी मुझे प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं उसके पीवाईक्यू के साथ में पढ़ रही, तो मैं देख रही थी किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ वगैरह पूछे जा रहे हैं। फिर उस टॉपिक को लेकर के जाते हैं, उस टॉपिक में क्या क्या पीवाईक्यू पूछा गया, तो मैं उस हिसाब से पीवाईक्यू के हिसाब से अपना रिवीजन करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैंने इस एक हफ्ते के लिए मैं सोच के रखा, एक हफ्ता पॉलिटी को चलाऊंगी। मतलब एक एक हफ्ते डिवाइड कर दूंगी हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए, कि रिवीजन भी चलता रहे और मेरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता रहे। तो अभी पॉलिटी का रिवीजन करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। आप बताओ कुछ होना नहीं। सब लोग जल्दी जल्दी देखो, ये करेक्ट करेक्ट पे आई है गुलाब। दो तलक की आवाज नहीं जाएगी। अरे रे रे है आंखें मारे लग, देख रहे हो आंखें मारे लग। बाद में लोग कहोगे हम लोग जान नहीं पाए क्या लोगों। ये बहिनी स्टेडियम खेल है क्या, हम बताएं। यहाँ बहिनी टिकट नहीं बांटा है, फुटपाथ पे लगाया, तुम लोग समझो या ना समझो। ये जंजीर हमने इसे पकड़ ली और ये छल्ला इसे पकड़ लिया। हम हो या तुम हो कोई जना, जंजीर पकड़े रहो, छल्ला छोड़ दिया जाए। बोलो ये रुकेगा या गिरेगा? गिरेगा। और इसीलिए तुम लोग से कहा था बहनी खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई तब तुम लोग चुगली नहीं कर पाओगे। लो देखो इधर सारे बच्चे कह दो छोड़ो, उंगली नहीं घुमाएंगे, उंगली घुमाए तो हाथ काट डालना। बोलो गिरा तो नहीं। ये इधर देखो, इसको मैं इसे छोड़ा था, सारे बच्चे कह दो छोड़ो, उंगली नहीं घुमाएंगे, खाली छोड़ दिया अब बन गया। जैसे छल्ला बन गया। अब इधर देख लो, ये लकड़ी देख लो, ये टूटी फूटी बांसुरी है। 3 बार छुआएंगे। कई बार छुआएंगे? 3 गाने गाएगी। सारे बच्चे पूछ लो कौन से गाएंगे? पहला गाना इसका होगा टन 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 16 बटन, बुढ़िया ने आँख हमारी बुढ़ा खत्म। दूसरा गाना गाएगी गोटेदार लहंगा। तीसरा गाना गाएगी नथुनिया पे गुम्मा मारे। देखना चाह रहे हो? एक बार सब लड़की लड़का जितने लोग हो चिल्ला के ताड़ी हपक के बजा देना। अल्लाह कर दोगे तो वो भी नहीं जान पाओगी। बैठ जाओ लड़की नीचे, मुंह पे उंगली रखो। सारे बच्चे मुंह पे उंगली रखो। लाओ जिब्राइल, अब साफ साफ हम बता के शॉर्टकट में हमने कहा खेल दिखाएंगे। इसमें कोई जानवर नहीं भैया लोगों, कोई जानवर नहीं, कोई भी लोग जानवर नहीं। इसमें एक बहनी पत्ता भरा। आपको बताओ ये पत्ता काहे का? बता दोगे खेल हम खुद अम्मा दिखाएंगे। बताओ ये काहे का पत्ता है? पपीते का। बच्चे समझदार हैं, समझ गए। लो अब हम जिब्राइल से बतला रहे हैं, समझो सबसे बतला रहे हैं। पकड़ो। अब ये बताओ जिब्राइल भैया ऐसे करो। ये बताओ जिब्राइल भैया ये पपीते का पत्ता आपके हाथ में है मेरे? अब ये बताओ इस पत्ते में कोई चलने की जान, कोई प्राण, कोई ताकत कुछ है? कुछ नहीं। ये जिब्राइल अब ये पत्ता सबके सामने थोड़ी देर के रंग बदल दे। क्या कर दे? रंग बदल दे और ये पत्ता जिंदा हो जाए। ये जिब्राइल, और ये पत्ता इतनी ऊंचे खड़ा हो जाए और यही पत्ता खड़ा होकर सबको आशीर्वाद दे, दुआ दे। तो बोलो मेरा खेल कच्चा या पक्का? पक्का होगा कब? जब ये पत्ता चलेगा। कब? कैसे चलेगा? एक नज़र सब लोग देख के बताओ। झोली खाली तो कह दो खाली है, भरी तो कह दो भरी, लेकिन बोल देना भैया। बोलो सब लोग बहनी लोगों, खाली है, खाली है। मालिक सबकी जबान में उठा करके। लो जिब्राइल अब ये पत्ता अपने हाथों से भर दो। बात में मत करना हम लोग इधर उधर देख रहे थे। भर दो जिब्राइल। जिब्राइल ये पत्ता तुमने एक के सामने भरा या सबके? सबके। काहे का पत्ता भरा? पपीते का। इसमें जिब्राइल तुम्हें पपीते का पत्ता भर दिया। अब इसमें हम सबके सामने गाठी लगाएंगे और ये गाठी जय लगाएंगे, ये सबके लिए एक सबूत दे रहे हैं। क्या लग गई? एक।
ये क्यों लगा रहे हैं खुद जान जाओगे। कई हो गई। अब तुम नहीं सब लोग बहनी लोग बताओ, अब ये गांठ ना खोली जाए, ये कपड़ा ना फाड़ा जाए, ये पत्ता निकाला जाए तो निकलेगा? समझदार 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 बच्चे बच्चे कह रहे नहीं निकलेगा। अब तुम बताओ जिब्राइल भैया, ये झोली तुम्हारे गले में बांध के जिंदा कर दें, या तुम कहो तो बोरी में रख के, या तुम कहो तो सबके सामने मैदान में, सबके सामने जिंदा होगा। ये झोली उड़ेगी फूलेगी, जिब्राइल एक को दिखेगी या सबको दिखेगी? बाप लोग टोकना मत। ये जिब्राइल ये पत्ता इससे नहीं चलेगा, तुमसे सवाल पूछेंगे, अगर तुम जवाब दोगे तो इधर देखो, अगर तुमने जवाब दिया हम अपनी माँ की कसम खा रहे हैं पत्ता जिंदा हो जाएगा। हमसे पूछो क्या सवाल है। सवाल जय जिब्राइल, तुम मेरे खेल पे बैठ गए हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई क्या, हाँ या ना? हमारे कहने से कह दो कर लेंगे। शादी के लिए नोट लगता है जिब्राइल। अब ये बताओ तुम्हें हम नोट कितना दे दें, जितने में तुम्हारी शादी हो जाए, लाख 2 4 6 लाख, तुम जितना बताओगे उतना रुपया हम जादू से बना देंगे, सब लोग देख लेंगे। फर्ज बताओ कितना होना चाहिए, नाम तुम बताओ, हम अपनी मर्जी से निकालेंगे तो लोग कहेंगे उतने रखे था। हाँ फर्ज बताओ कितना, तुम बताओ, समय ना बर्बाद करो बेटा, मुंह से मुंह खोलो, फर्ज बोल दिया करो, बस इतना बोलना में समय न लगाया करो। 5 लाख चाहिए, बांसुरी रख दो और वहाँ ना बैठो, फर्ज आओ तुम्हारी लॉटरी खुल गई, जल्दी ले जाओ, लॉटरी भर जाओ। 5 लाख चाहिए, फैला दो चुल्लू, इतना ऊंचा कर लो, सब लोग मुट्ठी लगाना बहनी लोगों। जिब्राइल क्या मेरी मुट्ठी 5 लाख आ जाएगा? बोलो भाई, समझदार बहनी लोग समझदार बच्चे लोग कर नहीं आएगा जिब्राइल। हमारी मुट्ठी में ये जल तुम्हारी मुट्ठी में देंगे, अपनी जगह पे फोन धक्का लगे गिरा तो सोच लेना। 5 लाख तुम्हारे हाथों से बीच में भरभरा के बन जाए। बोलो जिब्राइल एक को दिखेगा या पे सब कोई बाबा दिखे, धरे टप से बंद, हवा ना लगे जमीन पे ना गिरे, कर्रे से दोनों हाथन से बंद कर। अबे उंगली तो छोड़ यार, वही ले चल जिब्राइल, फट दे ले चल, आए बढ़ाओ कर जा जिब्राइल, थोड़ा और भैया पीछे दब जाना, इधर इतना, इधर इधर, ऐसे ऐसे। तुम्हारी मुट्ठी में बंद है या मेरी मुट्ठी में? अब तुम्हारी मुट्ठी में 5 लाख रुपया जिब्राइल बन जाए, हमारी मुट्ठी में, तुम्हारी मुट्ठी में 5 लाख बन गई है, लेकिन तुम्हारे पास कोई टैची कोई सूटकेस जिब्राइल है या तुमका बहुत दे दिखा तो दे दो। ये जिब्राइल भैया या देखो मेरे गुरु की लकड़ी की टैची है, पहले एक जड़ हमने बांध दिया छोटी सी पन्नी में, ये काली पन्नी है, इस पन्नी में छोटी सी जड़ जादू बांध रहे हैं, और ये जादू जड़ यहाँ रख देंगे और यहीं से मेरा जादू शुरू हो जाएगा। ये रख दिया जड़, ये निकाल दी भैया लकड़ी की टैची, बोल दो खाली है या भरी, मालिक खूब जबान में ताकत दे, मालिक खूब जबान में ताकत दे। कुछ है तो नहीं अम्मा लोगों? अब इनमें जिब्राइल 5 लाख नहीं, इनमें 5000 रुपया बन जाए तो बहुत बड़ा खेल है। हमने कहा था खेल तो अब आंखों से देखना, गौर से सुनना। ला बाबा अलती बान बलती बान, बान सुहाई, भैरव जी की मंदिर बात, हनुमान की दुहाई, या बाबा बजरंग कर दो अपना करम। रे बाबा यहाँ पब्लिक नहीं है, लेकिन जो भी 2 4 बिटिया बहन बच्चे हैं सबके लिए वादा किया 5 लाख, और सब जान गए कि 5 लाख कोई खिलौना नहीं, तुम्हारे खजाने में सोना चांदी मोहरे गिरने सल्फे रियाल डॉलर हैं, वही वाले लाओ ताकि थोड़े हों और 5 लाख हों। अरे मेरे हाथ में ना लाओ, बल्कि ये कॉलोनी के जिब्राइल भैया बैठे हैं, ये जिब्राइल भैया के हाथ में लाओ ताकि सब बिटिया बहन बच्चे तारीफ करें, जयकारा लगा दो, रुपया बन जाए। प्रेम से बोल दो सच्चे दरबार के लंबर जिब्राइल खड़े हो जाओ। लंबर 2 अंगूठा रख के झुक जाओ, ये लंबर 3 और ये रुपए का लंबर 4। जिब्राइल भाई तुम्हारी मुट्ठी में कुछ रिंग रहा, बैठना मत, अंगूठा ना उठाना, मुट्ठी मत खोलना, तुमको पता नहीं चला रुपया बन रहा। इधर देखो जिब्राइल भैया, वाला हाथ इसमें डालो, एक एक करके पकड़ पकड़ के निकाल के चौकी पे रखोगे, हर मेल का निकलेगा, जितनी जल्दी निकालोगे निकलता रहेगा एटीएम की तरह। अरे अलग 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 अलग, रुपए पे रुपए ना रखो, अलग 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 निकल रहे हैं जिब्राइल। खुश कितना हो गया, सब लोग ताली बजा देना, सब लोग ताली बजा देना भाई, ताली बजा दो, ताली बजा रहो, ताली बजा रहो, बरकरार के बजाओ। आगे जिब्राइल खींचे रहो एक एक करके, जिब्राइल एक एक करके खींचे रहो, आज तुम्हारा हगना बंद हो जाएगा। जिब्राइल एक एक करके खींचे रहो, खींचे रहो, खींचे रहो जिब्राइल भैया, हर मेल हर डिजाइन के रुपए निकलते रहेंगे। आज देख लो, आज अपने कॉलोनी में अबे अबे अंगूठा ना उठाओ जिब्राइल, अंगूठा ना उठाओ भैया, एक एक करके जिब्राइल भाई खाली खींचे रहो। तुम ताली बिटिया लोग बजा दो, ताली बंद करो, बैठ जाओ नीचे, कै खुली। अब बोलो कै हो गई, मालिक सबकी जबान में ताकत है। जिब्राइल भैया कम ज़्यादा तो नहीं खुली। जिब्राइल भाई अब तुमने सब लोग सुन लो, अभी तक की तो ये सब मनोरंजन चल रहा था ताकि लोग हंस लें। जिब्राइल जो इतना बड़ा पत्ता तुमने पपीते का झोली में निकल के सब बिटिया बहनी पे सबके बच्चों पे अपना आशीर्वाद छाया कर दो। मानते हो भगवान को तो सारी बिटिया बहन औरत मन एवं प्रेम से बोल दो भोले बाबा के।
कर लो हाथ जोड़ के राम राम। सब लोग भाई हाथ जोड़ के राम राम करना, कहे ना करना। ये पपीते का पत्ता चल रहा है, पपीते का पत्ता है। एक बार प्रेम से बोल दो भोले बाबा की। ये लड़का तुम्हारे गांव का है। आधा घंटा तो वेस्ट कर दिया मैंने गेम देखने में इनका। पता नहीं सच था कि झूठ, मुझे तो मतलब आँखों से देख रही थी, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा कि सच में उन्होंने पत्ते का सांप बनाया या नहीं बनाया। मतलब मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ा। बट ठीक है, बट बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ करी है, मुझे बस इतनी दिखी, जिसे बिजनेस स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं। कितना इमोशन पे अटैक करो ना, जो इंसान तुम्हें कुछ नहीं भी देने वाला होगा या जो इंसान कुछ नहीं भी बाय करना चाहता होगा, वो भी खरीद लेगा। इन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करी है। इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे कि जो जो उन्होंने सांप बनाया है, अगर तुम देने नहीं आओगे तो ये किसी से नहीं मांग रहे हैं, ये तुम्हारे गले पे लिपट के तुमसे अपना हक ले लेंगे आके। तो जो बच्चे बूढ़े जो भी थे, जिनका भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, वो ला करके तुरंत देंगे, और वो डबल डबल ला करके देंगे। राशन अलग देंगे, पैसे अलग देंगे। क्योंकि मेरी घर की मम्मी ने भी यही सेम काम किया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि बहुत अच्छा इमोशनल अटैक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो उस गेम से उठा हो उसने कुछ दिया ना हो। यहाँ पे अपने पीवाईक्यू वगैरह कुछ क्वेश्चंस मुझे हिंदी मीडियम में नहीं मिलते, तो फिलहाल मुझे इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंग्लिश से भागा मत करो। ट्रांसलेट कर करके मेरा काम चल रहा है, फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी बज रहा है 3 और मैं पीवाईक्यू कर रही थी, तो उसके बाद अपना रिवीजन कर रही थी पॉलिटी का। अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेते 1-2 घंटे का, क्योंकि बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा मेरे से। मेरा मन ना थक चुका है, मतलब सर थक चुका है। मैं बस लेटने जा रही थी और मेरे बेड पे ऐसे चश्मा रखा हुआ था, और बस मेरा गलती से आके हाथ पड़ गया और मेरा चश्मा टूट गया। यार मतलब मेरे को इतना गुस्सा और रोना एक साथ आ रहा है कि ऐसे कैसे चश्मा टूट सकता है। मतलब अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मेरा चश्मा ऐसे मैंने तोड़ दिया, हफ्ते भर नहीं बिताए, तो पक्का मेरा गला दबा देंगे वो लोग। तो फिलहाल इनका तो गला दबाना चलता रहेगा। पहले अपनी करंट अफेयर क्लास करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको मैंने पेज से ऐड कर दिया दोबारा से, और जाके फिर मैं टाइट वगैरह करवा लूँगी बाद में, देखते हैं। इसको अवॉइड करना, ये नील पेंट से सर्किल बना हुआ है। हाँ, किसने बनाया? और अभी हम लोग जा रहे हैं कोचिंग, ठीक है। हम यूपी वाले हैं, हमारे लिए हम होता है। कोचिंग पढ़ाने के लिए शाम के बज रहे हैं 7:30, तो फटाफट से निकलते हैं। फिलहाल किसी तरीके से अपने टूटे हुए चश्मे को जोड़ दिया है, क्योंकि जैसे चश्मा टूटा था मेरा दिल वैसे टूट चुका था अभी। पर फिलहाल काम चलाओ के लिए जुड़ चुका। अभी यार नया चश्मा था, 15 दिन ही मतलब अभी तुम सोच सकते हो मैं 1 हफ्ता लाए हुए नहीं हुए चश्मा को मेरे को। मैं 24 को लेके आई थी घर पे, पता है तुम्हें, अपने बर्थडे वाले दिन। और ऐसे टूट जाएगा तो मतलब खलता है। पहले मेरा चश्मा तो खो गया, चलो वो भी पैसे चले गए। नया बनवा के लिए हफ्ते भर नहीं चलाएंगे, मतलब मेरी जान निकल जाती इस टाइम अगर सच में टूट जाता तो। जान तो नहीं निकलती। जान उसी में रहती है, ठीक है। इसको खोलो यार। सब कहते हैं मेरी जान चली जाएगी, किसी के जाने से और किसी के ना रहने से किसी की जान नहीं जाती है। भाई चश्मे बिना मैं अंधी तो हो जाती ना। मुंह देखो अंधी हो जाती, देखी चश्मा ना लोग अंधी हो जाओ, देखिए ना दिखे तुमका। अब आया ना असली मैच चलते। तो कल ये ब्लॉग मैंने शाम में स्टार्ट किया था, पूरा दिन बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ क्या हुआ सीधे बोलो ना, सिर्फ पॉलिटी रिवीजन किए, पीवाईक्यू वगैरह करे हैं, वो भी प्रीलिम्स के, ठीक है। जस्ट ऊपर आई तो सांस चढ़ जाती है। हिस्ट्री ऑप्शनल के 3 क्लास की हैं, तो मॉर्निंग में की थी, एक बाद में की है, रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर करंट अफेयर किया है। आज का दिन में बस मैंने इतना सा किया है, और घर में बनी सेवैयाँ मैं कोचिंग पढ़ा के वापस आ चुकी हूँ। कल से मैंने अपनी टाइमिंग चेंज कर दी, क्योंकि शाम हो रही है, मतलब रात में जाना 8:30 बजे लेट हो जाता है, तो मैंने टाइमिंग चेंज करके सुबह मतलब 4:30 बजे दिन की कर दी है। तो फिर मैं दिन में ही चली जाऊँगी, तो वो 1 घंटा मेरे लिए सही रहेगा। और वैसे भी मैं 2 से 3 बजे उठ जाती हूँ पढ़ के, तो फिर वो मतलब सुबह से पढ़ते रहो तो बहुत भारी हो जाता सर, तो मन तो वैसे भी नहीं लगता है उस टाइम में। तो सोचा अच्छा यूज़ करते हैं, फिर यहाँ शाम में अपना कुछ अलग टारगेट बना लेंगे, खाते हैं और इस ब्लॉग को भी एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।